हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी क्लास। आज हम नए चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्लास 10 का। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अध्याय 11 ज्यामितीय आकृतियों में समरूपता प्रश्नावली 1 का पहला क्वेश्चन। खेत के नक्शे को 1 सेंटीमीटर अनुपात 10 सेंटीमीटर स्केल किया गया है। नक्शे में खेत का माप 3 सेंटीमीटर गुणित 4 सेंटीमीटर है, तो खेत का वास्तविक क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो हल करते हैं इसे। हल तो खेत के नक्शे में बोला, एक खेत बोला है। ठीक है, तो खेत बनाते हैं यहाँ पर। खेत, ठीक है। खेत के नक्शे को 1 सेंटी अनुपात 10 मीटर स्केल किया गया है। यानी क्या बोला है, 10 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर है बोल रहा है। ठीक है, सिंपल सा समझो, ये क्या बोल रहा है, 1 सेंटीमीटर अनुपात 10 मीटर है। ठीक है, तो ए क्या है, 10 मीटर बराबर, ये 10 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर है कहकर ये बता रहा है। ठीक है, समझ गया क्या? इतना सिंपल सा अनुपात में दिया है। देखो, एक सेंटीमीटर अनुपात 10 मीटर है, तो एक वो क्या बोल रहा है, 10 मीटर बराबर क्या है, 1 सेंटीमीटर है बोला है। ठीक है, इतना हो गया हमारा। तो स्केल किया गया है, तो नक्शे में खेत का माप 3 सेंटीमीटर गुणित 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यानी ये क्या बोला है, इसकी लंबाई कितना है, 3 सेंटीमीटर है, और चौड़ाई कितना है, 4 सेंटीमीटर है बोला है। ठीक है, इतना समझ गए क्या? नक्शे में खेत की माप 3 सेंटीमीटर गुणित 4 सेंटीमीटर है, इसे दिया है। तो खेत का वास्तविक क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ज्ञात कीजिए बोला है। ठीक है, तो चलो दिया उसे पहले लिखते हैं। ठीक है, नक्शे का स्केल गुणांक कितना है, देखो खेत के नक्शे को 1 सेंटीमीटर अनुपात 10 मीटर स्केल किया गया है, तो स्केल गुणा कितना है, 10 है हमारा। ठीक है, 10 समझ गए क्या? और हमें क्या दे दिया है, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर है। ठीक है, तो देखो हमें क्या बोलना है, वर्ग मीटर में ज्ञात करना है। ठीक है, और ये क्या है हमारा, सेंटीमीटर में है। ठीक है, सेंटीमीटर में है। देखो ये 3 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, इसी को तो ज्ञात करना है, तो इसे क्या करना पड़ेगा, हमें मीटर में बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो मीटर में बदलते हैं। चलो, 3 सेंटीमीटर बराबर, तो इसको कैसे करेंगे, 3 गुणित, और 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर है, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर है, तो मुझे क्या बनाना है, इससे मीटर में बनाना है। तो इसमें क्या कर दूंगा, 10 का गुणा कर दूंगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर क्या है, 10 मीटर है। तो कितना हो जाएगा, ये 30 मीटर हो जाएगा। ठीक है, वैसे 4 सेंटीमीटर को भी करना है, ये 4 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगा, 4 गुणित 10 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 40 मीटर हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ गया क्या? अब देखो हमें क्या करना है, खेत का वास्तविक क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो इसी को निकालते हैं। चलो, खेत का खेत का वास्तविक क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। तो ये क्या है, हमारा लंबाई है, ये चौड़ाई है, तो लिख सकते हो लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक है, और देखो दोनों को मीटर में बदल दिए हैं, तो क्या हो जाएगा, देखो तो लंबाई कितना है, 30 गुणित, और चौड़ाई कितना है, 40, तो क्या हो जाएगा, 4 4 तिया 12, और 2 जीरो है, तो 2 जीरो पीछे में लगा दो। और दोनों मीटर मीटर में है, तो मीटर मीटर गुणा होता है, क्या हो जाता है, वर्ग मीटर हो जाएगा, वर्ग मीटर। ठीक है, यही क्या करना था, हमें ज्ञात करना था, बस यही हमारा आंसर है। ठीक है, खेत का वास्तविक क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ज्ञात कीजिए। तो खेत का वास्तविक क्षेत्रफल कितना है, 1200 वर्ग मीटर है। ठीक है, तो ऐसे ही हल करने वाले क्वेश्चन सरल है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आपके पास 3600 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल का वर्गाकार पेंटिंग है, स्केल गुणक कितना है, 0.1 है। लेते हुए पेंटिंग को स्केल करें, स्केलिंग करने के बाद भुजा का माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलो हल करते हैं ये वाले क्वेश्चन को। हल तो आपके पास 3600 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल का वर्गाकार पेंटिंग है बोला है। वर्गाकार यानी क्या होता है, वर्गाकार यानी चारों भुजा क्या होता है, समान होता है। ठीक है,
चारों भुजा आपस में समान होता है। ठीक है, तो मानकर इसका इस भुजा का मान ए है तो इस भुजा का मान भी ए होगा, इस भुजा का मान भी ए होगा, इस भुजा का मान भी ए होगा। ठीक है, तो देखो आपके पास 3600 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल का वर्गाकार पेंटिंग है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, इसके अंदर वाले भाग को ही क्षेत्रफल कहते हैं। कितना है हमारा 3600 है बोला है। ठीक है, ये वाला भाग। ठीक है, ये क्या है हमारा 3600 वर्ग सेंटीमीटर में है बोला है। ठीक है, तो क्षेत्रफल का वर्गाकार पेंटिंग है तो स्केल गुणा कितना है 0.1 लेते हुए पेंटिंग का स्केल करना है। ठीक है, तो चलो दिया से लिखते हैं वर्गाकार पेंटिंग का क्षेत्रफल कितना दिया है 3600 वर्ग सेंटीमीटर में दिया है ना, सेंटीमीटर। ठीक है, इतना दिया है हमें। ठीक है, और स्केल गुणक कितना दिया है, देखो स्केल गुणक 0.1 दिया है। 0.1 लेते हुए पेंटिंग का स्केल करें। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका स्केल गुणक कर कर हल करना है। ठीक है, स्केल गुणक निकालना है इसका। स्केलिंग करने के बाद का क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखो स्केलिंग करने के लिए बोला है क्षेत्रफल का वर्गाकार पेंटिंग है तो स्केल गुणक 0.1 लेते हुए पेंटिंग का स्केल करें। तो क्या करेंगे, स्केलिंग करने के बाद का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्या हो जाता है कि कितना दिया है हमें 3600 वर्ग मीटर में है। ठीक है, और 0.1 क्या है, स्केल गुणक है इसका। तो ए क्या है, वर्ग मीटर में है ना, मतलब वर्ग सेंटीमीटर में है। ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर में है तो स्केल गुणक को भी वर्ग सेंटीमीटर में बनाना पड़ेगा। तो इसको लिखते हैं 0.1 और इसका वर्ग कर देंगे क्योंकि ये क्या है क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में है। तो इसे भी क्या बनाएंगे, वर्ग में बनाएंगे। ठीक है, तो चलो हल करते हैं इसे। तो कैसे हो जाएगा, देखो ये 3600, देखो 0.1 को ऐसे लिख सकते हैं क्या, 0.1 है तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं क्या, जीरो के बाद एक दशमलव लगा है ना, जीरो के बाद दशमलव के बाद एक अंक एक संख्या है तो एक और बटे में क्या आ जाएगा 10 आ जाता है। समझ गए क्या इतना। ठीक है, अब देखो नीचे में जीरो है यानी एक अंक के बाद इसको दशमलव लगाते हैं तो इतना आ जाता है। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 0.1 को 1/10 लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे इसके जगह 1/10 लिखेंगे जिससे हमें सरल पड़ेगा हल करने में। ठीक है, तो इसका वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3600 गुणित ये हो जाएगा 1/10, घात में 2 है यानी 2 बार लिख देंगे इसे। ठीक है, तो इसमें देखो एक जीरो, इसमें का एक जीरो, इसमें का एक जीरो, इसमें का एक जीरो कट जाएगा तो क्या बचेगा 36 एक से गुणा होगा तो उतने ही आएगा। तो ये क्या हो जाएगा 36 वर्ग सेंटीमीटर। समझ गए क्या इतना। तो ये क्या है हमारा स्केलिंग गुणांक है। ठीक है, स्केलिंग करने के बाद का क्षेत्रफल कितना आया है हमारा 36 वर्ग सेंटीमीटर आया है। ठीक है, तो हमें क्या बोला था, देखो स्केलिंग करने के बाद भुजा का माप ज्ञात कीजिए। भुजा का माप ज्ञात करना है हमें। ठीक है, स्केलिंग का क्षेत्रफल कितना है 36 वर्ग सेंटीमीटर आया है। फिर हमें क्या करना है, स्केलिंग करने के बाद भुजा का माप निकालना है। ठीक है, तो चलो निकालते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है, वर्ग का ही क्षेत्रफल निकाले। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होता है, भुजा गुणित भुजा हो जाता है। ठीक है, भुजा गुणित भुजा होता है। ठीक है, भुजा। ठीक है, तो देखो स्केलिंग करने के बाद का क्षेत्रफल कितना है 36 वर्ग सेंटीमीटर आया है। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 36। ठीक है, 36 और देखो भुजा गुणित भुजा है तो क्या हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर हो जाएगा। भुजा गुणित भुजा है यानी भुजा का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, अब वर्ग को पक्षांतर करते हैं तो क्या हो जाता है जानते हो, इसमें वर्ग अंडर रूट लग जाएगा। भुजा बराबर इस तरफ क्या हो जाएगा वर्गमूल लग जाएगा 36। वर्ग को पक्षांतर करते हैं तो वर्गमूल लग जाता है। तो भुजा का मान कितना आ जाएगा 36 का वर्ग कितना होता है 6। तो ये क्या है हमारा 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, यही क्या हमारा आंसर है। बस इतना ही करना है वाले क्वेश्चन में। ठीक है, सरल क्वेश्चन है। ठीक है,
तीसरा क्वेश्चन, किसी शहर के नक्शे में रेलवे स्टेशन से एयरपोर्ट हवाई अड्डा की दूरी 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यदि नक्शे का पैमाना 2 सेंटीमीटर अनुपात 7 सेंटीमीटर किलोमीटर है तो रेलवे स्टेशन से एयरपोर्ट की वास्तविक दूरी किलोमीटर में क्या होगी, ठीक है। तो चलो हल करते हैं इसे। सेम पहले ही जैसे क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो, किसी शहर में नक्शे में रेलवे स्टेशन से एयरपोर्ट की दूरी दिया है, तो इसे लिखते हैं पहले। रेलवे स्टेशन से एयरपोर्ट की दूरी कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर दिया है, 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। हमें दे दिया है क्वेश्चन में। और देखो, यदि नक्शे का पैमाना 2 सेंटीमीटर अनुपात 7 सेंटीमीटर है बोला है, तो देखो इसका कहने का मतलब ये है 2 सेंटीमीटर अनुपात 7 किलोमीटर है ना। तो 7 किलोमीटर बराबर क्या है, 2 सेंटीमीटर है बोला है, ठीक है। सिंपल से समझो, इसका मतलब ये बोल रहा है 2 सेंटीमीटर अनुपात 7 7 7 किलोमीटर है, ठीक है। 2 सेंटीमीटर अनुपात 7 किलोमीटर है बोला है। तो मतलब इसका कहने का मतलब क्या है, 7 किलोमीटर बराबर 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो मैं निकालूंगा 1 सेंटीमीटर का निकालूंगा तो कैसे हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर का निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 2 इसके बटे में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 7/2 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। समझ गए क्या इतना, ठीक है। 7 किलोमीटर बराबर 2 सेंटीमीटर है बोला है, तो हमने क्या निकाला, 1 सेंटीमीटर का निकाला। 1 सेंटीमीटर का निकालेंगे क्या हो जाएगा, 7/2 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ गए क्या, इतना हो गया हमारा। तो अब देखो क्या करने बोला है, तो रेलवे स्टेशन से एयरपोर्ट की वास्तविक दूरी किलोमीटर में ज्ञात कीजिए। तो लिखते हैं, चलो, रेलवे स्टेशन से एयरपोर्ट की वास्तविक दूरी, ठीक है। एयरपोर्ट से, रेलवे स्टेशन से एयरपोर्ट की वास्तविक दूरी कितना हो जाएगा। तो देखो हमें क्या बोला है, रेलवे स्टेशन से एयरपोर्ट की दूरी कितना है, 3 सेंटीमीटर बोला है। 3 सेंटीमीटर कहने का मतलब क्या है, 3 सेंटीमीटर है बोला है, ठीक है। तो 3 सेंटीमीटर यानी 3 से क्या कर देंगे, 3 का गुणा किससे कर देंगे, 1 सेंटीमीटर का निकाले उससे क्या कर देंगे, 7/2 किलोमीटर से उसका गुणा कर देंगे, 7/2 किलोमीटर से, ठीक है। समझ गया क्या इतना, किलोमीटर, ठीक है, जिससे हमारा मान निकल जाएगा। तो देखो ऊपर से पहले गुणा कर दो, 7 या 21 और बटे में 2 किलोमीटर। 21 को 2 से भाग करना है, ठीक है। तो कैसे भाग करेंगे, देखो 21 भागित 2, ठीक है। तो 2 एकम 2, तो क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। 1 को उतार दिए तो 1 से जाएगा, भाग नहीं जाएगा, तो 0 लेंगे तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा और इसके बटे में अब 1 उतर जाएगा। तो अब क्या लेंगे, दशमलव लेते हैं, तो दशमलव हो जाएगा 10 और फिर 2 पंचे 10 हो जाएगा, कट जाएगा पूरा पूरा। तो कितना आ जाएगा, 10.5 आ जाएगा, 10.5 किलोमीटर इसकी वास्तविक दूरी है। बस यही क्या हमारा आंसर है, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन को ऐसे हल करना है, ठीक है। हमें पूछा था रेलवे स्टेशन से एयरपोर्ट की वास्तविक दूरी किलोमीटर में क्या होगी बोला, तो कितना होगा, 10.5 किलोमीटर होगा, ठीक है। ऐसे हल करेंगे वाले क्वेश्चन को, और ये प्रश्नल एक यहीं समाप्त होता है, ठीक है।